Students, question number 7th one in exercise 8.1. Find the area of the smaller part of the circle x square plus y square is equal to a square cut off by the line x equal to a by root 2. तो स्टूडेंट यहाँ पर कहीं भी लिमिट्स नहीं दी गई है, इसका मतलब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा उससे पहले कर्व का हमें रफ डायग्राम भी ड्रॉ करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ड्रॉ करेंगे, सर्कल का इक्वेशन गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन, सर्कल का इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर such type of circle whose center is 0 0 and radius is a। तो ये ड्रॉ कर लेंगे स्टूडेंट। ये सर्कल हो गया, ये स्टूडेंट हुआ a 0, ये हुआ 0 0। देन कट ऑफ बाई लाइन x इक्वल टू a बाई रूट 2 स्टूडेंट, x इक्वल टू a बाई रूट 2। इट मीन्स स्टूडेंट लाइन इज गिवन इन फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, इट मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस। लाइन में ओनली x गिवन है तो पैरेलल टू y एक्सिस होगा और a बाई रूट 2 स्टूडेंट। ये टोटल है a। जनरली लाइन का इक्वेशन दिया स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 इंटू a। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो x बाई 0.7 a, इट मीन्स a के हाफ से ज्यादा। यहां स्टूडेंट a बाई 2 आने वाला है और यहां आएगा ये देखो। तो इसको हम ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन हम ड्रा कर देंगे। तो स्टूडेंट हमें बताना है कि इसका स्मॉलर पार्ट की एरिया। तो ये इक्वेशन हो गया स्टूडेंट, x इज इक्वल टू a बाई रूट 2, x is equal to a by root 2, it means x is equal to 0.7 a। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक है स्टूडेंट, तो 0.7 0.5 से आगे तक होगा। तो ये पक्का हो गया कि ये क्या है, स्मॉलर पार्ट हमें फाइंड करना था। ये एरिया स्मॉलर पार्ट वाली एरिया ये हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट। ये स्मॉलर पार्ट की एरिया हमें फाइंड करनी है। अब यहां पर स्टूडेंट है a बाई रूट 2 एंड 0 इस पॉइंट पर। अब यहां पर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। कर्व गिवन है, कर्व क्या है, x is equal to a by root 2 equation 1 and x square plus y square equal to a square equation 2। तो स्टूडेंट ये हो गया लाइन का इक्वेशन। लाइन का इक्वेशन हमने देख लिया, x इक्वल टू a by रूट 2 एंड सर्कल का इक्वेशन तो हमने रफ डायग्राम ड्रा कर लिया स्टूडेंट। ये सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस होगा सर्कल, क्योंकि सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स एंड वाई दोनों में इवन एक्सपोनेंट है, इवन पावर है। देयरफॉर सर्कल इज द सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस अकॉर्डिंग टू फिगर क्लियर है। और ये लाइन का इक्वेशन हो गया स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू ए बाई रूट 2, इट मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, डिस्टेंस होगी ए बाई रूट 2। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्टूडेंट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x की वैल्यू इक्वेशन 1 से 2 में पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए बाई रूट 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट 2। तो x की वैल्यू तो स्टूडेंट है a बाई रूट 2 एंड y की वैल्यू है प्लस माइनस a बाई रूट 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, एक्स वाई इज इक्वल टू a बाई रूट 2, a बाई रूट 2 एंड a बाई रूट 2 माइनस a बाई रूट 2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके आ गए स्टूडेंट। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर आया a बाई रूट 2, a बाई रूट 2, a बाई रूट 2 माइनस a बाई रूट 2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमें जो रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करनी है स्टूडेंट, इसकी रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 एरिया ऑफ द सेटेड रीजन। अब रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट देखो रिक्वायर्ड एरिया जो हमें फाइंड करनी है, जो शेडेड रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, उसी का 2 टाइम, एक्स एक्सिस के अबव जितना है उतना बिलो भी है, तो उसका 2 टाइम कर देंगे तो एरिया आ जाएगी। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 2 इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, 2 इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये एरिया हमें फाइंड करनी स्टूडेंट, रिक्वायर्ड एरिया। तो अब हम फार्मूले का यूज कर लेंगे। ये देखो रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन स्टूडेंट, यहां पर क्या आने वाला है, ए बाई रूट 2 0, तो ए बाई रूट 2 टू ए, इंटीग्रेशन a बाई रूट 2 टू a, और यहां पर हम फाइंड कर रहे हैं, ये देखो स्ट्रिप ले लेते हैं यहां पर, तो स्ट्रिप ले लेंगे तो ये स्ट्रिप हो जाएगी, ये dx और ये y। तो ये सर्कल के लिए है y, तो यही हो गया y इंटू डी एक्स। बट स्टूडेंट ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू पुटअप कर देंगे, बट y का पॉजिटिव वाला पोर्शन लेंगे क्योंकि एरिया हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट a इज इक्वल टू 2 इंटू ए बाई रूट 2 टू a, y के प्लेस पर हुआ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें फार्मूले का यूज कर लेंगे स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए
a बाई रूट टू a। तो इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। a इज इक्वल टू 2 इंटू, स्टूडेंट a पुटअप करो, a पुटअप करेंगे एक्स स्क्वायर के प्लेस पर, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। देन यहां पर a पुटअप करो तो हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a 1। देन माइनस करके a बाई रूट 2 पुटअप करो, a बाई रूट 2 तो x बाई 2 हो जाएगा स्टूडेंट। x बाई 2 का मतलब हुआ a बाई 2 रूट 2। देन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू a बाई रूट 2 तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट a स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस कर रहे हैं हम फंडामेंटल रूल से, तो a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई रूट 2 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 बाई रूट 2। तो ये हो गया, वैल्यू सब पुटअप कर दो। a इज इक्वल टू 2 a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आप लोगों ने सीख लिया है, पाई बाई 2। देन यहां पर आएगा स्टूडेंट माइनस a बाई 2 रूट 2, a स्क्वायर बाई 1 में से माइनस करो तो a स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर रूट आएगा a बाई रूट 2। a स्क्वायर बाई 2 आएगा, उसका स्क्वायर रूट a बाई रूट 2 माइनस a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 4। स्टूडेंट साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 की वैल्यू होगी पाई बाई 4। तो अब हम ये सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो a स्क्वायर कॉमन है तो यही आया a इज इक्वल टू 2 a स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस a स्क्वायर बाई 4 माइनस a स्क्वायर पाई बाई 8। स्टूडेंट्स तो ये हमने कॉमन ले लिया, देखो 2 इंटू a स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर बाई 4 तो आया पाई माइनस 1 माइनस पाई बाई 2। तो स्टूडेंट यही हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो a इज इक्वल टू हो गया a इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 इन ब्रैकेट पाई माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस 1। तो ये हुआ स्टूडेंट स्क्वायर यूनिट एरिया, स्क्वायर यूनिट। So required area of the smaller part of the given curve is equal to a is equal to a square by 2 in bracket pi by 2 minus 1 square unit। तो स्टूडेंट जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन। Students, question number 8 the area between x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into two equal parts by the line x equal to a. Find the value of a। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम उसका एक रफ डायग्राम बनाएंगे। तो हमें रिक्वायर्ड रीजन क्या है, गिवन क्या है, कौन सी एरिया के बारे में बात कर रहा है वो पता लगता है। तो ये देखो सॉल्यूशन गिवन है स्टूडेंट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो कंपेयर कर लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सो पैराबोला हो गया है स्टूडेंट, पैराबोला एक्सिस इसका क्या हो जाएगा
एक्स एक्सिस हो जाएगा स्टूडेंट, वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, और माउथ इसका ओपन होगा राइट साइड में, बिकॉज y की वैल्यू प्लस लो अदरवाइज माइनस लो, x की वैल्यू ऑलवेज प्लस आती है, तो x की वैल्यू ऑलवेज प्लस y के राइट साइड में होती है। तो यहां पर पैराबोला को ड्रॉ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट। पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस है, देन माउथ ओपन हो रहा है राइट साइड में, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, प्लस माइनस रूट एक्स। देन दूसरा कर्व क्या गिवन है स्टूडेंट, लाइन x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a इज द पैरेलल लाइन एंड x इज इक्वल टू 4 पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये हो गया स्टूडेंट x इज इक्वल टू 4, ये लाइन हुई x इज इक्वल टू 4। देन यहां पर आ गया 4 एंड 0, इसको एक लाइन x इज इक्वल टू a है जो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही स्टूडेंट, ये रिक्वायर्ड एरिया को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है लाइन x इज इक्वल टू a। ये लाइन है जो इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट, ये एरिया जो है ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल एरिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इक्वल एरियाज हैं स्टूडेंट। यहां पर अगर हम कोई नाम लिख देते हैं ओ ए बी सी, इस तरह से अगर हम नाम लिख देते हैं तो हो जाता है डी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ द OCDO is equal to area of ABCDA, ये दोनों इक्वल एरियाज हैं, तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ OCDO is equal to area of ABCD OCDO is equal to area of ABCDA। ये दोनों एरिया स्टूडेंट इक्वल हैं। अब देखो पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, इट मीन्स y में इवन पावर है, तो ये x एक्सिस के दोनों साइड में सिमेट्रिक है, x एक्सिस के दोनों साइड में सिमेट्रिक है स्टूडेंट। तो ये हम लिख सकते हैं E एंड F। तो x एक्सिस के दोनों साइड में सिमेट्री है, तो लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ OEDO, एरिया ऑफ OEDO इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ AFED। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहां पर लिमिट
ए हो जाएगी 0 to a एंड a to 4। तो हो गया 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां हो जाएगा स्टूडेंट 0 to a, 0 to a। ये एरिया फाइंड करनी है तो इसमें हम स्ट्रिप ले लेंगे। ये देखो ये एरिया फाइंड करनी है तो यहां हमने एक स्ट्रिप ले लिया, ये dx और ये लेंथ y, और ऐसे यहां पर एक दूसरी स्ट्रिप ले लिया इस एरिया के लिए। ये देखो इस एरिया के लिए भी हमने स्ट्रिप ले लिया। तो दोनों की एरिया हम फाइंड कर लेंगे। ये हो गया 0 to a y dx इज इक्वल टू a to 4 y dx, a to 4 y dx। तो यहां पर स्टूडेंट हो जाएगा 0 to a y इट मीन्स रूट x, क्योंकि x की पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, तो हो जाएगा रूट x dx इज इक्वल टू a to 4 रूट x dx। इंटीग्रेट कर देंगे स्टूडेंट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 2/3 x रेज टू 3/2 बहुत बार आया हुआ है, 0 to a इज इक्वल टू 2/3 x रेज टू 3/2 a to 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 x रेज टू 3/2 0 to a इज इक्वल टू 2/3 x रेज टू 3/2 a to 4, क्योंकि इक्वल है एरिया स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है कि दोनों की एरिया क्या है, इक्वल है। ये 2/3 निकल गया। a रेज टू 3/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 रेज टू 3/2 माइनस a रेज टू 3/2। तो यही हो गया स्टूडेंट a रेज टू 3/2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस a रेज टू 3/2। इसको हम ट्रांसपोज करके इस साइड में ले लिए तो ये हो गया 2 इंटू a रेज टू 3/2 इज इक्वल टू 8, 2 का क्यूब। तो यहां पर हो गया 2a रेज टू 3/2 इज इक्वल टू 8। तो यहां आ गया स्टूडेंट 4, a रेज टू 3/2 इज इक्वल टू 4। तो दोनों साइड में स्टूडेंट ये देखो हमने दोनों साइड में यहां a रेज टू 3/2 का 2/3 ले लिया और 4 का भी हमने 2/3 ले लिया। तो ये 3 और 2 कैंसिल हो गया। a इज इक्वल टू 4 रेज टू 2/3। तो ये हो गई a की वैल्यू। अगर a की वैल्यू स्टूडेंट 4 रेज टू 2/3 होगी तो वो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। Students, question number 9th one, find the area of the region bounded by the parabola y is equal to x square and y is equal to mod of x। तो स्टूडेंट इक्वेशन में गिवन है x स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्सिस ऑफ पैराबोला स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेयर करें तो एक्सिस ऑफ पैराबोला जिसमें ऑड पावर होता है मीन्स 1 जिसमें है, तो x में इवन पावर है, y में ऑड पावर है, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, y एक्सिस। एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y एक्सिस हो जाएगा। देन वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स
0 0, माउथ किधर ओपन होगा स्टूडेंट, माउथ, x की वैल्यू प्लस लो अदरवाइज माइनस लो, y ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसका मतलब x एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में, तो माउथ हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब इससे हम पैराबोला ड्रॉ कर लेंगे, ये देखो ये हो गया स्टूडेंट पैराबोला, ये हुआ पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो ये स्टूडेंट हो गया पैराबोला। देन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज इक्वल टू प्लस x एंड माइनस x एंड प्लस x 0 माइनस x, कब होगा स्टूडेंट, ये इफ x ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0, x लेस देन 0, ये मॉडुलस फंक्शन है स्टूडेंट, तो y की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है हमें, एक बार y इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स इक्वेशन जो आया y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ऐसे इक्वेशन जो होते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, लाइन का इक्वेशन आया, इट मीन्स स्टूडेंट हम लोगों ने इसको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ था स्ट्रेट लाइन में और कॉनिक सेक्शन में भी, ये ऐसे लाइन का इक्वेशन है जो पासेस थ्रू होता है ओरिजिन से, एक बार x के पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक बार x के नेगेटिव डायरेक्शन में, जिसका स्लोप होता है +1 और -1, इट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री बनाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 3π/4 135, मीन्स ये लाइन स्टूडेंट ऐसी हो गई, ये लाइन का इक्वेशन हो गया स्टूडेंट, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो अब हमें एरिया कौन सी फाइंड करनी है स्टूडेंट, हमें एरिया फाइंड करनी है, ये रिक्वायर्ड एरिया हमारी, अब फिगर से क्लियर हो गया कि हमें ये एरिया फाइंड करनी है, ये एरिया हमें फाइंड करनी स्टूडेंट। अब लाइन के इक्वेशन में देखो y के प्लेस पर y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, x इक्वल टू इफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स देन y ऑल्सो इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो x के प्लेस पर माइनस एक्स पुटअप करें तो भी y इज इक्वल टू एक्स ही आता है, एब्सोल्यूट वैल्यू आती है, इसका मतलब लाइन जो है ये सिमेट्रिक है स्टूडेंट y के रिस्पेक्ट में, ये लाइन जो है y एक्सिस के सिमेट्रिक है, जितना एरिया y एक्सिस के इस साइड में उतना ही एरिया उधर भी है, ये देखो O 0 0, यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे स्टूडेंट, A यहां पर ले लेंगे OAB, यहां पर OCD, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। ये देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, तो एक बार पुटअप करो y के प्लेस पर प्लस माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, y के प्लेस पर एक बार हमने x लिया तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, देन एक बार हमने प्लस x लिया था, अब हम क्या लेंगे, माइनस x लेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया इसका x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। यहां पर y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। तो क्या आया स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1 1। एक तो आया 0 0, दूसरा आया 1 1, तीसरा आया -1 1। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये देखो, ये लाइन यहां पर 0 0 पर कट कर रही है, यहां पर 1 1 पर कट कर रही है, यहां पर -1 1। तो यहां देखेंगे -1 0, यहां पर क्या आया 1 0। अब रिक्वायर्ड एरिया जो फाइंड करनी है स्टूडेंट, 0 to 1 ले लें और इसका 2 टाइम्स कर दें, एक एरिया का 2 टाइम्स कर दें। तो ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे वो देख लो। तो इसकी एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू लिख देंगे हम 2 इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, 2 इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। ये देखो स्टूडेंट, यहां पर दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो फार्मूला होता है, जब दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो फार्मूला होता है y1 माइनस y2 dx। जब दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो यही हो जाता है fx माइनस gx dx a टू b। जब दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो एरिया का ये फार्मूला हो जाता है। ये फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज स्टूडेंट देखो, ये जो फिगर्स बने हुए हैं, ये जो फिगर आया हुआ है, ये एरिया हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम इस लाइन की पूरी एरिया फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट, ए ट्रायंगल की पूरी एरिया फाइंड कर लेते हैं। फिर इस कर्व से जो एरिया बन रही है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगी। पहले इस लाइन से पूरे ट्रायंगल की एरिया फाइंड करके कर्व की एरिया को माइनस कर देंगे। अदरवाइज यहां पर ये हो जाएगा f1x, f1x क्या हो जाएगा, लाइन f1x इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, f1x इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस माइनस x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लेने वाले हैं f1x इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू x। देन ये fx हो गया स्टूडेंट, और अगर ये fx ले लिया हमने, अब gx अगर हम लेते हैं तो दूसरा कर्व जो है पैराबोला है, gx इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। gx दूसरा फंक्शन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर गिवन है स्टूडेंट, तो दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाला फंक्शन ये। सो एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू, लिमिट देख लेंगे स्टूडेंट, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो 2 इंटू लिमिट 0 to 1 fx माइनस gx dx, ये फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो यही हो जाएगा 2 इंटू 0 to 1 fx x माइनस एक्स स्क्वायर
dx। तो क्या हो गया स्टूडेंट, 2 इंटू इंटीग्रेट कर दो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1। यही हुआ 2 इंटू 1/2 माइनस 1/3 माइनस 0। तो यही हो गया स्टूडेंट 2 इंटू 1/6। ये माइनस कर लेंगे, 1/3 माइनस 1/2 हो गया 1/6। सिंप्लीफाई कर लो, इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट हमने यहां पर क्या फार्मूले का यूज किया, हमने फार्मूले का यूज किया, एक कर्व लाइन को हमने एफ एक्स ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स मीन्स प्लस एक्स लिया, और दूसरा कर्व जी एक्स, ये हमने कर्व को लिया एफ एक्स। तो ये कर्व हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स। दूसरा कर्व हमने यहां पर लिया स्टूडेंट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अदरवाइज आप इसी को दूसरे टाइप से भी कर सकते थे। तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। दूसरे मेथड से अगर करते तो इस तरह से हम लिख देते, यहां पर देखो अकॉर्डिंग टू फिगर, एक साइड का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करके हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के, तो यहां हम लिख देते। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड मेथड भी अगर हम करना चाहें तो ये देखो, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू A1 माइनस A2, ऐसा हम सपोज कर सकते हैं स्टूडेंट। A1 इट मीन्स ये देखो, अगर हमने ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये यहां से स्टूडेंट लाइन बनी है, तो ये लाइन से जो एरिया आ रही है, इस पूरी एरिया को हम सपोज करते हैं स्टूडेंट A1। ये पूरी एरिया हो गई A1, और ये एरिया जो है स्टूडेंट A1 में से ये एरिया को हम माइनस कर देंगे स्टूडेंट। ये देखो, ये एरिया में से हम इस एरिया को माइनस कर देंगे, ये एरिया हो जाएगी A2 और टोटल एरिया हो गई A1। A1 में से स्टूडेंट जब हम A2 माइनस करते हैं तो रिक्वायर्ड एरिया हमको ये मिल जाएगी, और ये दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पूरी एरिया A1, पैराबोला के नीचे की एरिया A2, ये पूरी एरिया हो जाएगी स्टूडेंट A1। अब ये एरिया जो है ये A2 हो जाएगी, ये एरिया A1 हो जाएगी। A1 में से A2 को माइनस करेंगे तो ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगी। तो लाइन का इक्वेशन स्टूडेंट y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, पैराबोला का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट। इसे पुटअप कर देते हैं। 0 to 1 लाइन के लिए x dx माइनस 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx। देन स्टूडेंट हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया, तो एरिया इज इक्वल टू हो गया 2x स्क्वायर बाई 2 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1। तो इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। 2, ये देखो 1/2 माइनस 0, देन माइनस 1/3 माइनस 0। तो स्टूडेंट यही हो गया 2, 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम ले लेंगे, 2 इंटू 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 माइनस 2। तो 2 इंटू 1/6, 2 1 जा 2 3 जा इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा स्टूडेंट आंसर। तो सेकंड मेथड से ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज 2 कर्व के डिफरेंशिएशन, 2 कर्व का डिफरेंस से इस तरह से कर लेंगे। पॉज कर लीजिए वीडियो और नोट कर लीजिए।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10th वन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने 1 to 9 सम सॉल्व किए, तो हमें आइडिया लग गया होगा कि इसमें की पॉइंट्स क्या होते हैं। तो हम की पॉइंट्स लिखते हैं, देन हम रफ डायग्राम ड्रा करते हैं, देन एरिया फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। तो इसके की पॉइंट्स क्या होंगे? की पॉइंट्स अगर हमें लिखना है तो हम स्टूडेंट लिख देंगे कि की पॉइंट्स इसके क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, फाइंड point of intersection of line x is equal to 4y minus 2 and parabola x square is equal to 4y student. First of all find the point of intersection, then second point student हमें क्या एरिया फाइंड करना वो भी लिख लेंगे। Find the proper limit, the required area is given by, find the proper limit, point of intersection से हमें लिमिट मिल जाएगी। Find the proper limit, the required area is given by, the required area is given by, required area is given by area under the parabola, area under the parabola, under the parabola with respect to x axis, with respect to x-axis subtracted from the area under the line, subtracted from the area under the line, area under the line with respect to x-axis, with respect to x-axis under proper limits। तो स्टूडेंट हमें यही वर्किंग रूल्स अप्लाई करना है। ये हमारे की पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। स्केच द रफ डायग्राम, फर्स्ट हमें फाइंड करना है, फाइंड द point of intersection, then draw rough diagram, तो स्टूडेंट रफ डायग्राम ड्रा कर लेंगे। ये देखो x एक्सिस एंड y एक्सिस। सो यहां से देखेंगे हम पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इज गिवन स्टूडेंट। पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इज गिवन। इट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। तो ये पैराबोला में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिसाइड करेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला स्टूडेंट। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स में स्क्वायर है, इसके लिए एक्स पैराबोला की एक्सिस नहीं होगी, पैराबोला की एक्सिस होगी वाई एक्सिस। और माउथ जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। वाई क्या रीजन है? बिकॉज दे विल टेक द वैल्यू ऑफ एक्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ऑलवेज वैल्यू ऑफ वाई इज पॉजिटिव। तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अदरवाइज स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, always axis of this type of parabola is y axis and mouth is upward direction। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट पैराबोला। ये हो गया पैराबोला। देन इक्वेशन ऑफ लाइन स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन देख लेंगे।
तो इक्वेशन ऑफ लाइन में हम देखते हैं स्टूडेंट कि x is equal to 4y minus 2. It means 4y is equal to x plus 2. It means y is equal to x plus 2 by 4. ये स्टूडेंट हुआ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो लेफ्ट साइड दोनों के इक्वल हैं. इसका मतलब हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब हम फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. अदरवाइज स्टूडेंट यहां से भी हम देख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/4x प्लस 2/4. y इज इक्वल टू mx प्लस c. स्लोप जो है पॉजिटिव है. इसके लिए लाइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट इंटरसेक्ट करने वाला है. अदरवाइज हम इससे फाइंड कर लेंगे बिना स्लोप के. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड कर लेंगे. ये देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट साइड y लेफ्ट साइड y. इट मींस x स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू x प्लस 2/4. 4 4 कैंसिल हो गया. x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. फैक्टराइज कर लो. x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट अब यहां पर हो जाएगा वैल्यू इसकी. Therefore x is equal to 2 and x is equal to -1. वैल्यू पुटअप कर दो. x is equal to 2 और x is equal to -1 की तो y की वैल्यू आ जाएगी. Therefore y is equal to x plus 2/4. तो ये देखो x की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे. x इक्वल टू 2 पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा. y इज इक्वल टू 2 प्लस 2/4 इज इक्वल टू 1. तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया स्टूडेंट. x y क्या आया. x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1. देन दूसरा फाइंड कर लेंगे. तो दूसरे में देखो स्टूडेंट क्या हुआ. y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/4. यहां पर हम क्या लेंगे. x इज इक्वल टू -1 पुटअप कर दो. y इज इक्वल टू -1 प्लस 2/4 इज इक्वल टू 1/4. तो दूसरा पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन पॉइंट. दूसरा क्या आ गया. x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 1/4. ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आ गए. अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आ गए. लाइन कहां पर कट कर रही है. 2 and 1. इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टूडेंट. ये देखो 2 और 1 पर. देन -1 1/4 -1 एंड 1/4. तो ये स्टूडेंट हुआ इक्वेशन लाइन का. ये हो गया लाइन का इक्वेशन स्टूडेंट. ये लाइन का इक्वेशन हो गया. अब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा स्टूडेंट. ये देखो रिक्वायर्ड एरिया जो हमें फाइंड करनी है. ये पॉइंट आया है -1 1/4 और ये पॉइंट आया हुआ है 2 and 1. अब यहां देखेंगे तो -1 0. यहां पर देखेंगे 2 0. तो लिमिट डिसाइड हो गई स्टूडेंट -1 to 2 और हमें ये रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करनी है. ये रिक्वायर्ड एरिया हमें फाइंड करनी है. ये देखो ये रिक्वायर्ड एरिया हमें फाइंड करनी है. तो ये रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करने के लिए हमने की पॉइंट पहले लिख दिया है कि लाइन का इक्वेशन माइनस एक कर्व का इक्वेशन. पहले लाइन का इक्वेशन ये पूरा आ जाएगा. लाइन के इक्वेशन में से ये कर्व का इक्वेशन ये माइनस कर देंगे तो बन जाएगा ये जो हमें फाइंड करना था. यहां हमने लिखा हुआ है की पॉइंट्स में. तो बस उसके हिसाब से हम इंटीग्रेट कर देंगे स्टूडेंट. तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगी एरिया अंडर लाइन. सो रिक्वायर्ड एरिया स्टूडेंट्स. अब हम
लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया स्टूडेंट 2 1 एंड -1 1/4। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया अंडर द लाइन माइनस एरिया अंडर द पैराबोला। एरिया अंडर द लाइन, एरिया अंडर द लाइन y is equal to x plus 2/4 minus area under the parabola y is equal to x square by 4। तो यहां पर स्टूडेंट हम इंटीग्रेट कर देंगे अभी। एरिया अंडर द लाइन -1 to 2 y dx माइनस y की वैल्यू पुटअप कर देंगे एरिया अंडर द लाइन, तो y dx के प्लेस पर क्या लिख देंगे, x plus 2/4 dx माइनस 1 to 2 पैराबोला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x²/4 dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे स्टूडेंट और वैल्यू पुटअप कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यू पुटअप कर देंगे और रिक्वायर्ड आंसर अपने को फाइंड हो जाएगा। तो ये देखो इंटीग्रेशन में 1/4 बाहर हो गया, x²/2 + 2x -1 to 2 एंड यहां भी स्टूडेंट 1/4 बाहर हो गया, x³/3 -1 to 2। वैल्यू पुटअप कर दो और सिंप्लीफाई कर लो, आंसर हो जाएगा। वैल्यू पुटअप करो और सिंप्लीफाई कर दो। तो ये देखो 1/4 सब में कॉमन ही है, यहां पर क्या हो गया 1/4 और 1/4 हमने कॉमन ले लिया। वैल्यू पुटअप करो, 2 2 जा 4/2 प्लस 2 2 जा 4, देन -1 का स्क्वायर 1/2 एंड माइनस प्लस 2। ये हो गया स्टूडेंट माइनस, यहां पर आया 2 का क्यूब 8/3 -1/3। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये देखो 4 2 6 और 2 8, ये हो गया 1/4 8 -½ -8 एंड 9/3। तो स्टूडेंट ये हो गया 1/4 8 -½ 8 2 जा 16 -1 15/2 -3/1। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड एरिया हो गई स्टूडेंट 1/4 15 - 6/2। therefore 15 - 6 9, 1/4 into 9/2 is equal to 9/8 square unit. This is the required area, 9/8 square unit. Pause the video and write down the solution. Those who are watching the video, please like, share and subscribe. Students, question number 11th one. Find the area of the region bounded by the curve
y square is equal to 4x and the line x is equal to 3. So students, y square is equal to 4x. It means given parabola whose mouth is the right hand side and axis of the parabola is x axis and vertex is 0 0. आप लोगों ने ये पहले ही सीख लिया है. y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो x में ऑड पावर्स है, x में रेज टू 1 है, तो पैराबोला का एक्सिस वही होगा स्टूडेंट. तो लिख देंगे द गिवन कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. द गिवन कर्व y square is equal to 4x which represent right hand parabola, which represent right hand parabola whose vertex is 0 0 with vertex O 0 0 and axis along x axis and axis along x axis. तो हमें पैराबोला को देखकर स्टूडेंट पता लग गया. तो हम x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस ड्रॉ करेंगे. पैराबोला का माउथ ओपन हो रहा है, राइट हैंडेड पैराबोला है, एक्सिस x एक्सिस है, तो ये हो गया पैराबोला. वर्टेक्स 0 0 हो गया स्टूडेंट्स. अब देन लाइन इज आल्सो गिवन x इज इक्वल टू 3 मींस पैरेलल टू y एक्सिस. पैरेलल टू y एक्सिस x इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पर पॉइंट आया 3 0 स्टूडेंट्स. यहाँ पर 0 0 वर्टेक्स आया O, यहाँ पर आया A. अब हमें रिक्वायर्ड एरिया क्या फाइंड करनी है? रिक्वायर्ड एरिया हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट अब हमें रिक्वायर्ड एरिया ये फाइंड करनी है. बट जो पैराबोला गिवन है स्टूडेंट वो सिमेट्रिक है. किसके? वो सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के, बिकॉज वाई स्क्वायर गिवन है, तो ये सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के. देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया is equal to 2 into area of shaded region in the first quadrant only. Area of shaded region in first quadrant only. तो स्टूडेंट्स एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो एरिया है इसी का 2 टाइम्स हम फाइंड कर लेंगे. स्ट्रिप अगर हमें यहाँ लेनी होगी तो हम ये स्ट्रिप ले लेते हैं. ये देखो स्ट्रिप ले लेते हैं, यही हो जाता है dx और ये हो जाता है y. तो सिमेट्रिक है ये कर्व, सिमेट्रिक विथ x एक्सिस, क्योंकि y में स्क्वायर गिवन है. तो अब यही हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 3 y dx. और y स्क्वायर इक्वल टू क्या है स्टूडेंट? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. देयरफॉर y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट x. तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड कर रहे हैं, इसके लिए माइनस वाला साइन तो लेंगे नहीं, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to 3 2 रूट x dx. यही हो गया 2 2 जा 4 और इंटीग्रेशन रूट x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? x रेज टू 3/2 डिवाइड बाई 3/2.
2 0 to 4, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 4 इंटू 2/3, ये नंबर हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 रेज टू 3/2 माइनस 0, यही हो गया स्टूडेंट 8/3, 4 2 जा 8/3, 4 रेज टू 3/2, 4 रेज टू 3/2 हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं स्टूडेंट। 4 रेज टू 3/2 का हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, तो यही हो गया 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, तो ये हो गया 8 माइनस 0। देन यही हो जाएगा स्टूडेंट एरिया इसका। अब एरिया इसका हो जाएगा स्टूडेंट, लिमिट में क्या है 0 to 3 है लिमिट, सॉरी 0 to 3, 0 to 4 नहीं 0 to 3, लिमिट क्या है 0 to 3, तो 0 to 3 है, तो 4 रेज टू 4 नहीं 3 रेज टू 3/2 यहाँ होगा स्टूडेंट। यहाँ पर क्या होने वाला है, x के प्लेस पर 3 पुटअप करेंगे तो 3 रेज टू 3/2, इट मीन्स 3√3, तो यहाँ क्या होने वाला है 3 रेज टू 3/2, तो 8/3 इंटू 3√3 माइनस 0, तो ये स्टूडेंट 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये देखो यही हुआ 8/3 इंटू 3√3, 3 विल बी कैंसिल, सो रिक्वायर्ड एरिया आ गई स्टूडेंट 8√3 स्क्वायर यूनिट। So pause the video and write down the solution. Students, question number 12th one, MCQ type question students. Area lying in the first quadrant and bounded by the circle x square plus y square is equal to 4. तो students x square plus y square is equal to 4. It means center 0 0 and radius 2 यूनिट हो गया ऐसे सर्कल का। देन y square is equal to 4 minus x square, therefore y is equal to plus minus root 4 minus x square। सो हम लोग सर्कल ड्रा कर लेंगे स्टूडेंट, जिसका सेंटर जो है ओरिजिन होगा और रेडियस क्या होगी, ये सेंटर है 0 0 एंड रेडियस यहाँ पर 2 0 है स्टूडेंट, एंड लाइन x इज इक्वल टू 0, लाइन x इज इक्वल टू 0 इट मीन्स y एक्सिस स्टूडेंट, लाइन x इज इक्वल टू 0, तो लाइन x इज इक्वल टू 0, x is equal to 0 and line x is equal to 2, x is equal to 2. This line is also parallel to y axis. तो हमें कौन सी एरिया फाइंड करनी है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x is equal to 0 and x is equal to 2। तो हमें ये एरिया फाइंड करनी है स्टूडेंट, ये एरिया हमें फाइंड करनी है। तो ये देखो हम इसका एक स्ट्रिप ले लेते हैं, ये हो गया dx और ये हो गया y। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करनी है, देयरफॉर स्टूडेंट रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 y dx, स्ट्रिप है और dx विड्थ है तो y dx हो गया, वैल्यू पुटअप कर दो 0 to 2 √4 माइनस x स्क्वायर dx। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस वाला साइन लेते हैं स्टूडेंट, फार्मूले का यूज कर लो, तो फार्मूले का यूज करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया हो गई x/2
रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और लिमिट पुटअप कर देंगे स्टूडेंट 0 to 2। तो जब हम इसमें 2 पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा 2/2 इंटू रूट 4 माइनस 4, इट मीन्स ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ये 0 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा 4/2 का 2 साइन इनवर्स 2/2 मीन्स 1, और माइनस करेंगे 0 पुटअप करेंगे तो ये 0 हो गया, और साइन इनवर्स 0 का भी 0 हो जाता है। तो ये हो गया स्टूडेंट a इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स 1, इट मीन्स π/2। ये पहले से हम सीख चुके हैं, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल टू पाई स्क्वायर यूनिट। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे स्टूडेंट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए is the correct option. So write down the solution, pause the video and write down the solution students. Students, question number 13th one, area bounded by the curve y square is equal to 4x, y axis and line y is equal to 3। तो पैराबोला का इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये हुआ पैराबोला, और एक्सिस क्या हो गया स्टूडेंट पैराबोला का, एक्सिस ऑफ द पैराबोला हो जाएगा एक्स एक्सिस, देन वर्टेक्स हो जाएगा स्टूडेंट 0 0, पैराबोला का एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस, वर्टेक्स हो गया 0 0। तो माउथ ओपन किस साइड में होगा स्टूडेंट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज गिवन, माउथ ओपन होगा राइट हैंड में, माउथ राइट हैंड। तो ये पैराबोला ड्रॉ कर लेंगे स्टूडेंट, ये देखो ये पैराबोला हो गया, एंड लाइन y एक्सिस एंड लाइन y इज इक्वल टू 3। ये देखो स्टूडेंट ये y एक्सिस है एंड लाइन y इज इक्वल टू 3, y is equal to 3, it means line is parallel to x axis, y is equal to 3। ये हो गया y is equal to 3, यहां पर आया 0 3, यहां हो गया स्टूडेंट 0 0। तो लिमिट हो गई 0 to 3, और स्ट्रिप ले लेंगे यहां पर स्टूडेंट, ये देखो ये हमने एक स्ट्रिप ले लिया, तो ये लेंथ हो गई dy और ये हो गया x। तो यहां पर इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो गिवन था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देयरफॉर x इज इक्वल टू y स्क्वायर बाई 4। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगी स्टूडेंट, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगी लिमिट 0 to 3 x dy, यही हो गया 0 to 3 x की वैल्यू y स्क्वायर बाई 4 dy। तो रिक्वायर्ड एरिया हो गई स्टूडेंट a इज इक्वल टू 1/4 y स्क्वायर का हो जाएगा y क्यूब बाई 3, 0 to 3, देन 1/4, 3 जा 1/12 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा स्टूडेंट 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। तो ये हो गया 1/12 इंटू 27, तो 3 4 जा एंड 3 9 जा। सो रिक्वायर्ड एरिया हो गई 9/4 स्क्वायर यूनिट स्टूडेंट। तो ऑप्शन B is the correct option. So student, option B is the correct option. Pause the video and write down the solution. I hope you all are getting it very well. Thank you.